मसौढ़ी अनुमंडल के तुलसीचक गांव में भागवत महापुराण यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से किया गया। आपने ठीक कहा, एक कथा आज से नहीं प्रारंभ है। एक कथा की जैसे आज विवाह करते हैं तो उसमें लोग खानदानी परंपरा देखते हैं। ठीक हो सकता है आज मनमुखी संप्रदाय है, न जाने कितने संप्रदाय उपज गए हैं जिनको मनमुखी कहें, जिनका कोई आदि नहीं है और ना कोई जिसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं है। क्योंकि नदी का एक छोर उधर दिख रहा है तो एक छोर उधर भी दिख रहा है, कन्फर्म है। ठीक इसी तरह से मनमुखी परंपराओं वाले का कोई छोर नहीं होता है, कोई किनारा नहीं होता है। लेकिन भागवत कथा की परंपरा है, आदि ब्रह्म नारायण से परंपरा चली है। इसके प्रथम वक्ता आदि ब्रह्म नारायण है, नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। यही कथा एक वर्ष में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाई थी और लक्ष्मी मैया ने कथा एक वर्ष में भगवान नारायण को सुनाए थे। लेकिन संसार में कहाँ से आई यह कथा? सर्वप्रथम भगवान नारायण ब्रह्मा जी को सुना, जो भगवान के पुत्र हैं। नारायण की इच्छा से नाभि से कमल हुआ, उस पर बैठे चतुरानंद वेद चारों प्रकट हुआ। पुष्प है कमल का, उस पर ब्रह्मा जी ने वेद लेकर के प्रकट हुए और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को मात्र 4 श्लोक दिया था। और 4 श्लोक मिलने के बाद व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोक बनाया। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं। और व्यासी के पुत्र हुए सुखदेव जी। एक कथा सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित से यहाँ देवर्षि नारद की कृपा हुई, क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति को कथा सुना रहे थे, ज्ञान वैराग्य को जागृत लाने के लिए। बूढ़ा हो गए थे, जर्जरत्व को प्राप्त हो गए थे, उसको तरुणत्व को प्राप्त करना था। इसके लिए तो कथा सुनाए भागवत कथा। और जब भागवत कथा से दोनों नवयुवक हो जाते हैं तो उसी समय देवर्षि नारद ने संकल्प लिया, कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। और चूंकि इसमें पापाचार बढ़ जाएंगे, दुराचार बढ़ जाएंगे, केवल कहने के लिए लोग हो जाएंगे, दिखावे के लिए लोग रह जाएंगे। और राजा परीक्षित के बारे में, राजा परीक्षित का जन्म हुआ था, उनका नाम रखा गया था परीक्षित। परह इच्छति मतलब वो जो कोई उनसे मिलने जाता था जन्म के बाद तो देखना चाहते थे, अर्थात ये देखना चाहते थे कि हमको जो गर्भ में रक्षा किए वो हमें दर्शन दे रहे हैं। उनकी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए बार बार हर व्यक्ति को देखना चाह रहे थे, इसलिए उनका नाम राजा परीक्षित पड़ा। और उनका जन्म हुआ चूंकि अभिमन्यु का वीर से उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अश्वत्थामा नाराज होकर के ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, भगवान ने किया करके और सुदर्शन चक्र छोड़ करके गर्भ में गर्भस्थ शिशु को रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत भी राजा परीक्षित के ही समय में हुई थी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, राजा परीक्षित के ही समय में कलयुग आया है और धर्म को प्रताड़ित कर रहा था। वो माथे पर लोहे का मुकुट पहना हुआ था, नील रंग का वस्त्र पहना हुआ था और एक डंडा से पीट रहा था। परीक्षित से सहन नहीं हो, परीक्षित जाकर के दौड़ करके उसको डांटते हैं। परीक्षित के शरण में जाता है और कहता है मैं कलयुग हूँ। आज से नहीं, जब से भगवान चले गए थे उसी समय से हम आना चाह रहे थे, लेकिन आपके दादाजी के भय से, महाराज युधिष्ठिर हुए या अर्जुन हुए, भीमसेन हुए, नकुल सहदेव आदि के भय से हम नहीं आ रहे थे। लेकिन अब आप के दादा दानी ने दुहाई देना शुरू किया, शरण में आया। परीक्षित में रहने के लिए 4 स्थान किया। द्यूतम पानम स्त्रियां सूनम, द्यूत अर्थात जहाँ जुआ हो, जहाँ हिंसा हो और जहाँ मदिरा पान हो और जहाँ विषयावृत्ति हो, 4 स्थान मिला। परीक्षित कहा था महाराज आप 4 दे रहे हैं तो एक हमको कहने पर दे दीजिए। राजा परीक्षित का निवेदन सुन करके राजा परीक्षित ने कहा बस एक स्वर्ण में दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा नहीं, स्वर्ण में हिरण्यगर्भ भगवान को कहा जाता है। सिर्फ का पाठ करते हैं हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ भगवान को इसलिए नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 नंबर के सोना में वास तुम्हारा रहेगा। परिणाम हुआ जाकर के घर में 2 नंबर का सोना उनके दादाजी कहीं से हरण करके लाए थे। वो सोना माथे पर मुकुट धारण करते हैं और माथे पर राजा परीक्षित के कलयुग सवार हो जाता है। वन में विहार करने के लिए जाते हैं। परिणाम होता है कि क्या बोलते, समित ऋषि के गर्दन में मरा हुआ जोड़ों की प्यास लगी, समित ऋषि के गर्दन में डाल दिए। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ मदान हो गया है, आज के 7वें दिन यही तक्षक नाम का जो सर्प है जीवित होगा और दंशन करेगा, इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित ने तनिक विचार नहीं किया, मृत्यु का भय नहीं, उसको त्याग किया और सीधे नंगे पैर जाते हैं। बाबा एक सवाल और, धर्म सनातन या हिंदू?
धर्म सनातन। सनातन का अर्थ होता है, दो अर्थ है। सनातन का अर्थ होता है सदा भवः सनातन, जो जिसका कोई आदि नहीं है, सदा न जाने कब से चला रहा है, वो सदा है। दूसरे अर्थ कहते हैं सनातन वह है जो पूरे तन में सना हो, उसी को सनातन कहते हैं। जैसे बाबा अभी के समय में जो हमारा सनातनी समाज है पूरा भ्रष्ट हो गए हैं, लोगों में कंफ्यूजन होता है कि हम हिंदू है, हम सनातन है। तो थोड़ा इस बात को आप क्लियर कीजिए कि हम खुद को हिंदू कहे या खुद को सनातन। हम सनातन पहले, हिंदू इसलिए कह रहे हैं, यहाँ केवल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले सब के सब हिंदू। बाबा का मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि ये हिंदू शब्द की उत्पत्ति है मुगलों के समय में उत्पत्ति हुई थी, और इसका मतलब होता है, जैसे हमने जो पढ़ा था वो बता रहा, जैसे इसका अर्थ होता है कि हिंदू मतलब हारा हुआ गुलाम, उसको मुसलमान लोग एक ही से शाब्दिक अर्थ ही नहीं है। हिंदू का मतलब होता है ही अर्थात हिमालय, आंधू, सिंधु। सिंधु नदी से अंधु लिया गया है। हिमालय से लेकर के सिंधु नदी के बीच से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वही हिंदुस्तान है, वही सनातनी को यहाँ। और उसमें जो बात कर रहा है उसी को हिंदू कहा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी प्राणी वास कर रहे हैं उन्हीं को हिंदू कहा जाता है। रही बात, न कोई धर्म हिंदू है, न कोई क्रिश्चियन है, न कोई ईसाई है, धर्म एक ही है, वो सनातन है। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। और सनातन को विकृत करने के लिए लोग सनातन धर्म में जो आज के युवा जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, जो पथ से विमुख हो गए हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो यही कहेंगे कि जब जाकर तब सब, कल तक आप सो रहे थे तो हम कल क्या है कहाँ उसको छोड़ देना है, आज हम कहाँ इस बिंदु पर विचार करें। दो लाइनें भगवत कथा का भी हमारे दर्शकों को यहाँ से अगर कह दे तो, भगवत कथा की 2 लाइनें। भागवत कथा में तो हमने निवेदन किया कि भागवत साक्षात भगवान है। जब भगवान द्वारिकाधीश अपने परम धाम को जाने लगे, उद्धव जी महाराज भगवान से निवेदन किए कि आप जा रहे हैं, आने वाला घोर कलिकाल है, क्योंकि सबके सब निशाचरी प्रवृत्ति हो जाएंगे। मानव मानव सेवा शासन करवा सेवा, न माता पिता को बोल देंगे, न गुरु ब्राह्मण संत गौ की वजन रखेंगे, ये सब के सब मनमुखी हो जाएंगे।